इन जनरल ग्राफाइट तो प्रोटोजोइक में सबसे ज्यादा मिलता है, प्रोटोजोइक रॉक्स में, स्पेशली प्रोटोजोइक मोबाइल बेल्ट में ज्यादा मिलता है, जैसे कि ईस्टर्न घाट्स, हाँ, फिर मोजाम्बिक मोबाइल बेल्ट, थ्रू आउट वर्ल्ड ज्यादा दिखा जाता है। लेकिन एक चीज है, प्रोटोजोइक में मिलता है एंड ग्राफाइट का ओरिजिन सभी को पता है कि इन जनरल एल्गी से बनता है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, क्योंकि देख कुछ कुछ जगह रहता है जहाँ पे कोल के साथ भी ग्राफाइट रहता है, इन कुछ भी हो अल्टीमेटली तो कार्बन है, तो कार्बन का एक्चुअल सोर्स क्या है ग्राफाइट के टाइम पे? एल्गी। तो एल्गी तो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन ग्रेजुअली डिकम्पोज होके धीरे 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 क्या बनाता है? सबसे पहले तो डिपेंड करता है ना कौन सा टाइप का केरोजन, बिटुमेन बनाएगा, कोल बनाएगा, लिग्नाइट, पीट, इवन नेचुरल गैस, ऑयल, लास्ट में ग्राफाइट। क्वेश्चन इज दैट, तो फिर प्रोटोजोइक में जहां ग्राफाइट मिल रहा है वो वंस अपॉन अ टाइम क्या कोलिफिकेशन प्रोसेस या फिर नेचुरल गैस ऑयल बन के वही फर्दर और फर्दर मेटामॉर्फोज होकर ग्राफाइट में कन्वर्ट हुआ। दैट मीन्स जहां पे ग्राफाइट आज मिल रहा है वहां पे पहले कोल पहले बना था या फिर नेचुरल गैस ऑयल बना था। क्या है इसका आंसर, वो डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होएगा। सो फर्स्ट थिंग है, याद रखो कोई भी जगह पे ग्राफाइट बन रहा है मतलब 3 प्रोसेस बहुत जरूरी है। फर्स्ट, डिहाइड्रोजनेशन, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कोई भी चीज ऑर्गेनिक मैटर में हाइड्रोजन, कार्बन और भी ऑक्सीजन ये सब रहेगा ना, तो अल्टीमेटली ग्राफाइट मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ना, एलोट्रोप, एक पर्टिकुलर एलोट्रोप जिसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलिंग अरेंजमेंट है एटॉमिक, वो बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन, प्योर कार्बन मिलने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव होना पड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन रिमूव होना पड़ेगा, है ना, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन होना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफाइट का तो एक ग्राफीन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना। सो डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, ये 3 फंडामेंटल चीज याद रखना चाहिए जो कि ग्राफाइट बनने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रीरिक्विजिट्स है। नाउ ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बन है उसका प्राइमरी सोर्स प्रोटोजोइक में क्या है? तो फिर एक्चुअली लैंड प्लांट तो अराइव नहीं हुआ था उस टाइम, तो उस टाइम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी मेन था एंड बाद में कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आया था प्रोकैरियोट के साथ साथ, है ना। 1.8 बिलियन ईयर्स के आसपास में तो यूकैरियोट भी आना शुरू हो गया। सो इवेंचुअली क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर तो एनॉक्सिक एनवायरनमेंट चाहिए, वो डिपोजिट हुआ था, उसके बाद 50 to 200 डिग्री सेल्सियस में बारियल होते होते टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते डायजेनेसिस शुरू हुआ, एंड डायजेनेसिस के टाइम पे क्या सेडिमेंटरी प्रोसेस है जो उसमें केरोजेन, बिटुमेन बनेगा। केरोजेन यू मस्ट बी नोइंग कि इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है ना, और बिटुमेन क्या है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो सॉल्युबल होता है जिसको बिटुमेन बोलते हैं, जो सॉल्युबल नहीं रहता है केरोजेन बोलता है। सो ये केरोजेन, बिटुमेन, ये सब नॉर्मल सेडिमेंटरी प्रोसेस है डायजेनेसिस के टाइम पे ऑर्गेनिक मैटर का, ये सब स्टेज इट शुड कम अक्रॉस द स्टेजेस। आफ्टर दैट फर्दर डेप्थ में जाने से, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से मेटामॉर्फिज्म एंड देन ग्राफिटाइजेशन शुरू होगा। ग्राफिटाइजेशन मीडियम टू हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म कंडीशन में होता है, दैट इज 200 के ऊपर तो होना ही है, 700 इवन उससे ज्यादा में भी ग्राफाइट ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, बनता है। तो अल्टीमेटली एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया क्या है, प्रोटोजोइक एरिया में बहुत ज्यादा था। इट वाज फार लाइकली मोर टू कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्यू टू देयर लिपिड रिच। अभी एल्गी जो था, साइनोबैक्टीरिया था, लैंड प्लांट नहीं था, है ना। तो फिर लैंड जनरली आज के जमाने में भी एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा जाएगा, इसको अगर डायजेनेसिस करोगे ये ऑयल ज्यादा बनेगा या कोल बनेगा, देखा जाता है नेचुरल गैस एंड ऑयल ज्यादा बनता है उससे, एल्गी से, व्हेयरएज लैंड प्लांट से देखा जाता है कोल ज्यादा बनता है, ठीक है। इन एनी वे अल्टीमेटली कार्बन प्योर फॉर्म होने से ग्राफाइट बन जाएगा, लेकिन उसके प्रीवियस स्टेज में एक्चुअल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कौन सा पाथवे ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लैंड प्लांट होने से ज्यादा कोल होता है एंड एल्गी होने से ज्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस होता है, बट इसका एक्सेप्शन है, बोलूंगा वो भी, ठीक है। क्योंकि देखो एल्गी में क्या रहता है ना,
लिपिड रिच मटेरियल्स ज्यादा रहता है। लिपिड मीन फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू वास्कुलर जो प्लांट्स होता है ना। एब्सेंस ऑफ वास्कुलर प्लांट्स इन प्रोटोजोइक, पर्टिकुलरली सिनोजोइक, सॉरी सिलुरियन का पहले, है ना, स्पेशली सिलुरियन के बाद तो लैंड प्लांट आया, उसके पहले क्या होता था, प्रीकैम्ब्रियन में टोटली एल्गी का डोमिनेशन था। तो वो सब में वास्कुलर मतलब जिसको जाइलेम फ्लोएम वो बोलूंगा, मॉडर्न लैंड प्लांट को वास्कुलर प्लांट बोलते हैं। जाइलेम फ्लोएम रहता है, डिफरेंट अलग अलग बॉडी पार्ट्स रहता है ना, वो बोटानी का पार्ट है, बहुत कॉमन चीज है। एनीवे तो उसके लिए जो एल्गी से भी होता है एक पर्टिकुलर टाइप का कोल बनता है जिसको बोलता है सैप्रोपेलिक कोल। थोड़ा अलग क्वालिटी का कोल रहता है, बट इन जनरल जो नॉर्मल कोल है वो कभी भी इससे नहीं बनता है, एल्गी से नहीं बनता, वो लैंड प्लांट से ही बनता है। सो देयरफॉर सिंस लैंड प्लांट वाज नॉट देयर, सो जो भी प्रोटोजोइक ग्राफाइट मिल रहा है there has been sourced from algae which could have been transformed into oil natural gas and that oil and natural gas subsequently converted into graphite। उस टाइम तो आदमी नहीं था कि एक्सप्लॉइट करेगा ऑयल एंड नेचुरल उसको निकाल के लेके आएगा, बट बहुत सारा जगह पे देखा जाता है। ये देखो ग्राफाइट इन एसोसिएशन विद कोल, ग्लोबली बहुत जगह पे देखा जाता है, बाकी लेकिन वो सब ग्राफाइट बहुत बड़ा डिपोजिट नहीं बनता है। कहीं कहीं कोल रहेगा, कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा, जिस जगह पे हायर ग्रेड मेटामॉर्फिज्म हो गया थोड़ा ग्राफाइट मिल जाएगा। ग्रेनुलाइट टेरेन में भी मिलता है कभी कोई, जैसे कि खंडालाइट में मिलता है ना ग्राफाइट, बट वो ग्राफाइट डिपोजिट नहीं बनेगा, है ना। वो कैसे बनता है, ऑर्गेनिक कार्बन रिच मटेरियल एंड इवन लैंड प्लांट यंगर फॉर्मेशन में क्या होगा, गोंडवाना क्या है, यंगर है ना, लैंड प्लांट अराइव हो गया, बहुत सारा कोल बन गया, कोल के आसपास में कभी कभी इवन कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म होने से ग्राफाइट बन जाता है। डिफरेंट ओकेशन में बनता है, कुछ कुछ सर्टेन सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस में बनता है। ये जैसे लोअर गोंडवाना, एपलेशियन, हिमालयन बेल्ट, मोजाम्बिक, ईस्टर्न एल्प्स, साइबेरियन प्लेटफॉर्म, ये सब जगह पे जो जो दिखाया गया आप चाहे तो पॉज करके देखो, ठीक है। इसमें होस्ट रॉक अलग अलग होता है, सैंडस्टोन शेल, कार्बोनेशिया शेल, कोल रहता है, कोल के साथ आसपास में रहता है, बट ये बहुत नेचुरल चीज नहीं है, ये बहुत भास्ट भास्ट मतलब बहुत ही बड़ा टोनेज में कभी भी ग्राफाइट नहीं मिलेगा इन जनरल। ये छोटा छोटा पैचेस में मिलेगा जहां पे थोड़ा बहुत हाई इंटेंस मेटामॉर्फिज्म हो गया, कोल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्राफाइट, बट इसका अनडाइजेस्टेड अनग्राफिटाइज्ड कोल दैट इज नॉर्मल कोल भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल कंपैरिजन करने से कौन सा पाथवे ये ज्यादा लेगा, ये देखो, ये जो है ना, ये एटॉमिक हाइड्रोजन बाई कार्बन, एटॉमिक ऑक्सीजन बाई कार्बन, ठीक है। सो कार्बोनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मींस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन निकल के जाएगा, कार्बन बढ़ते रहेगा इस पाथवे में। सो ऑयल एंड गैस में क्या होता है, देखो इमेच्योर जोन 4 में, उसके बाद मेन ऑयल फॉर्मेशन स्टेज 3, मेन गैस फॉर्मेशन स्टेज 2, एंड इवेंचुअली क्या होगा, उसी के बाद फर्दर मैच्योरेशन आने से हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन टोटल निकल जाके only carbon will left behind, and that itself indicate क्या है, increasing pressure temperature as well as depth। so pure graphite बन जाएगा प्रेशर बढ़ने से मेटामॉर्फोज्ड होके। so देखो overall there is a tendency to take pathway from oil and gas, वो वाला pathway से ग्राफाइट आता है, not from coal in general। कोल होने से लिए भी होता है जैसे ऑर्गेनिक मैटर, then kerosene, bitumen, peat, lignite, bituminous coal, then high grade anthracite coal, then graphite। so high grade anthracite coal से कभी कभी आसपास में ग्राफाइट मिलता है, क्योंकि एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा हाई ग्रेड में होता है, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन ज्यादा रहता है, उसी में फर्दर हायर ग्रेड में जाने से कभी कभी ग्राफाइट बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या होता है, उसका यूकैरियोटिक एल्गी ये सब में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा लिपिड ज्यादा रहता है। लिपिड इज मोर लाइकली टू कन्वर्ट इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस बिकॉज लिपिड्स आर द प्राइमरी प्रिकर्सर फॉर हाइड्रोकार्बन जनरेशन अंडर एप्रोप्रिएट थर्मल कंडीशन। सो देयरफॉर एल्गी साइनोबैक्टीरिया लैक द सेलुलोज एंड लिग्निन। अभी बोल रहे थे ना सेलुलोज एंड लिग्निन कहाँ ज्यादा रहता है, लैंड प्लांट में, टेरिस्ट्रियल लैंड प्लांट जो कि बाद में आया था। तो सेलुलोज लिग्निन ज्यादा रहने से क्या होगा,
वो भास्कुलर प्लांट्स में ज्यादा रहता है, एंड इसीलिए तो सेलुलोज और लिग्निन जहाँ जो प्लांट में ज्यादा रहता है वही तो धीरे धीरे इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू कोल। लेकिन एब्सेंस ऑफ सेलुलोज और लिग्निन क्या करेगा, ज्यादा नेचुरल गैस एंड ऑयल बनाने में चला जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए सैप्रोपेलिक कोल इज, देखो सैप्रोपेलिक कोल एक्सेप्शन, that is a type of coal formed predominantly from accumulation of organic material derived from algae, spores and other microscopic aquatic organisms, ठीक है, aquatic rather than woody vascular plant materials. These coal types develops in stagnant oxygen poor anoxic water environment such as lagoon, पहले का जमाने का swamp, bogs, है ना। इसी के लिए इससे पर्टिकुलर सैप्रोपेलिक से कुछ बनता है, अदरवाइज ये वाला ऑर्गेनिक मैटर से एल्गी से नॉर्मल कोल नहीं बनता है। ठीक है, सो देयरफॉर क्या होगा, एल्गी साइनोबैक्टीरिया लिपिड रिच रहेगा, टाइप 1 एंड टाइप 2 केरोजन बनाएगा। हायरस वास्कुलर प्लांट्स क्या करेगा, जो कि एब्सेंट था प्रोटोजोइट में, वो टाइप 3 केरोजन बनाएगा, है ना। सो इसीलिए अल्टीमेटली हम लोग जो ग्राफाइट देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली ये सब ग्राफाइट ऑयल एंड नेचुरल गैस का कन्वर्शन से बाद में बना। ठीक है, इवन आजकल जो सिंथेटिक ग्राफाइट बनता है ना, वो भी वैसा ही करके बनता है। ठीक है, नाउ ग्राफाइट तो फिर बनेगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बेसिक में जानना चाहिए। देखो दो टाइप का बॉन्ड रहता है, इधर देखो, एक है हेक्सागोनल जो अरेंजमेंट है ना, हेक्सागोन का हर एक पॉइंट में, हर एक कॉर्नर में, है ना, जंक्शन में, नोड में ग्राफाइट रहे, कार्बन रहेगा। ये सब ब्लैक ब्लैक कार्बन कार्बन, 6 कार्बन है चारों कॉर्नर में। एंड कार्बन का इन बिटवीन स्पेसिंग तो फिर क्या है, कार्बन टू कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड है। सो डी स्पेसिंग क्या है, 0.14 नैनोमीटर। ठीक है, सो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो 3 लेयर दिखाया गया। एंड इन बिटवीन लेयर, एक लेयर दूसरा लेयर से कैसे रखते हैं, कार्बन टू कार्बन क्या रहता है, कोवैलेंट, लेकिन लेयर टू लेयर वैन वाल्स। देखो ज्यादा डिस्टेंस हो गया, 2.5 डी, डी अगर 0.14 है तो 2.5 डी क्या होगा, 0.35, ज्यादा डिस्टेंस में, तो फिर वीकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफाइट का लेयर स्मूथली निकल के आ जाता है। एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल क्या है, वो पोलराइज्ड हो जाता है एटॉम। इधर देखो, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, है पोलराइज्ड एटॉम बाय फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। देयर आर सर्टेन इंस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे ज्यादा क्लाउड, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा वो अपरेंटली थोड़ा नेगेटिविटी आएगा, तो वो पॉजिटिव को पार्ट को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि इधर। लेकिन दिस इज क्वाइट वीक होता है। वैन डर वाल्स बॉन्ड्स डेवलप ड्यू टू रैंडम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर रीजन। जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज एंड दूसरा पॉजिटिव को स्लाइटली अट्रैक्ट करेगा, दैट्स इट। सो ओवरऑल ये अरेंजमेंट जो ग्राफाइट का देख रहे हो, दो टाइप का बॉन्ड का कॉम्बिनेशन से लेयरिंग बना, कार्बन टू कार्बन विद इन बॉन्ड, मतलब विद इन ए सिंगल लेयर, डी स्पेसिंग कम रहता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड इन बिटवीन लेयर वैन डर वाल्स। सो ये वाला अरेंजमेंट होने के लिए नेचर को काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी प्रेशर, टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंडीशन, टाइम, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इन नेचर। जियोलॉजिकल सेटिंग में क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इनटू ग्राफाइट कैन ऑकर ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, है ना, ड्यू टू टेक्टोनिक एंड मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस। नेचर देता है ये, जैसे कि प्रोटोजोइक मोबाइल बेल में प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन, टेक्टोनिक्स, काफी कॉम्प्रेशन टेक्टोनिक्स आ गया, ये सब के लिए बनता है। सो ओवरऑल क्या होता है, क्या एक्चुअली हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल ब्रेकडाउन, 3 स्टेज याद रखना। सबसे पहले तो डायजेनेसिस होगा, उसके बाद थर्मल ब्रेकडाउन होगा, मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ब्रेकडाउन हो जाएगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, एंड हाइड्रोजन वोलेटाइल गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब निकल के चला जाएगा, एंड कार्बन रिच रेसिड्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। उसमें क्या होगा, फिर उसके बाद कार्बन रिच रेसिड्यू क्या करेगा, फर्दर हाई प्रेशर कंडीशन में, ऑफ कोर्स हाई टेम्परेचर भी, मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस जब आएगा, वो रिक्रिस्टलाइज होगा, एंड ऐसा टाइप का जो प्रीवियसली दिखा है कार्बन का स्ट्रक्चर ग्राफाइट का, वैसा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जो हाइड्रोकार्बन
बन रहा है ना, उसमें सेल्यूलोज एंड लिग्निन सिंस नहीं था उस टाइम, तो फिर पहले क्या होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस बनेगा। तो कभी कभी ऑयल एंड नेचुरल गैस सब्सिक्वेंटली पाइरोलिसिस देन मेटामॉर्फिज्म हो भी सकता है। कभी कभी क्या कहता है, डायरेक्ट फ्लूइड कार्बन रिच फ्लूइड्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में माइग्रेट एंड डिपोजिट ग्राफाइट इन वेन्स और विद इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे कि श्रीलंका में हम लोग वेन टाइप ग्राफाइट बोलते हैं ना, तो देखो कितना मजा आता है। डायोजेनेसिस के बाद वो हाइड्रोथर्मल जैसा होता है, फ्लूइड जैसा होता है ना, ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन ही है, ऑयल जैसा है, बट कार्बन रिच है वो, है ना, इंटेंसली रिलेटिवली हाई ग्रेड में थोड़ा बहुत बिफोर जस्ट मेटामॉर्फिज्म कंडीशन। उसमें क्या होगा, वो वेन्स में और अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जहाँ पे सराउंडिंग रॉक में वो मूव करके आ जाएगा, प्योर कार्बन रिच, बाकी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा, तो वेन जैसा बन जाता है। तो ये है नेचुरल प्रोसेस। तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो सिंथेटिक ग्राफाइट बनता है वो कैसे बनता है? ग्राफाइट तो ग्राफाइट ही है, सेम चीज ही है, लेकिन ये लोग लैब में बनाया है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जानना चाहिए। सिंथेटिक ग्राफाइट में क्या होता है, सिंथेटिक ग्राफाइट में मेनली हम लोग तीन इंपॉर्टेंट फेजेस यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट केमिकल वेपर डिपोजिशन, हाइड्रोकार्बन्स क्या करता है, डिकम्पोज करते हैं हाई टेम्परेचर में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। उसके बाद कार्बन एटम्स डिपोजिटेड इनटू सबस्ट्रेट एंड क्रिस्टलाइज एज ग्राफाइट एंड देन ग्राफिटाइजेशन। तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है, ठीक है, उसके बाद ग्राफिटाइजेशन, उसके बाद प्लाज्मा असिस्टेड मेथड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है सिंथेटिक ग्राफाइट को बनाना, तो चाहे तो मैं अलग से सिंथेटिक ग्राफाइट का अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना जानना चाहिए। अभी का जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो है, जो एल्गी, ये जो सोर्स है ग्राफाइट का, वो सोर्स कौन सा पाथवे से आया, माने इवेंचुअली वो कोल में कन्वर्ट होकर फर्दर ग्राफाइट हुआ, या फिर नेचुरल पेट्रोल ऑयल और नेचुरल गैस बन के उसके बाद ग्राफाइट आया। सो आंसर इज मोस्ट लाइकली ऑयल एंड नेचुरल गैस होके ग्राफाइट का डिपोजिट बहुत भंडार बनता है। एंड जो कोल के पाथवे से आता है वो यंगर होता है, प्रोटोजोइक नहीं होता है, एंड मोर ओवर वो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड उतना नहीं होता, क्योंकि उतना मेटामॉर्फिज्म होता नहीं उसका, तो लोकलाइज्ड होता है। एंड ओवरऑल एक एक्स्ट्रा चीज मैं बोल के रखूंगा, ग्राफाइट समझने के लिए कार्बन का जो एलोट्रोप तो आपको प्रीवियस वीडियो है ही, इसमें ग्राफाइट का एक यूनिक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। टेम्परेचर बढ़ने से ग्राफाइट कभी लिक्विड नहीं होगा, फटाक से वेपर बन जाता है, या फिर CO2 बन के चला जाएगा, ग्राफा कार्बन का वेपर बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड कार्बन बनता नहीं ग्राफाइट को अगर गर्म करोगे, बिकॉज ये फेज डायग्राम से पता चलेगा आपको मेटास्टेबल स्टेज क्या है। ये देखो डायमंड, ये वाला डायमंड इंटेंस प्रेशर चाहिए, इंटेंस प्रेशर, वो नेचुरली बहुत डीपर पार्ट में होता है। एंड मेटास्टेबल ग्राफाइट है, ये 1 पोजीशन में है ना। ये सब मेटास्टेबल मीन्स एक्चुअली ग्राफाइट कभी रहेगा नहीं, इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राफाइट का स्टेबिलिटी फील्ड कहाँ से शुरू होता है, ये 2 से, ये टोटल ग्राफाइट फील्ड 2 में मेटास्टेबल डायमंड रहता है। दैट मीन्स इसमें इस स्टेज में डायमंड स्टेबल नहीं है, इवेंचुअली धीरे धीरे ये होता है, बट रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है बोल के डायमंड रह जाता है, डायमंड कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है। एंड लिक्विड, ये वाला लिक्विड स्टेज देखो, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है मेटास्टेबल लिक्विड। सो ओवरऑल इन जनरल सरफेस कंडीशन में ग्राफाइट को गर्म करने से वो डायरेक्ट वेपर बन जाता है। ये चीज हम आपको याद रखना चाहिए इसका, इसीलिए ग्राफाइट का कैरेक्टराइजेशन प्रोसेसिंग में इसका अलग सा यूसेजेस है, इसका दूसरा सिग्निफिकेंस अलग से मैं चाहो तो डिस्कस करूंगा। होपफुली दिस मटेरियल इज यूजफुल। थैंक